हेलो ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम अभी जयंत है एंड आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग न्यूज़ जो आप लोग बिलीव नहीं करोगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एंड आज की न्यूज़ बहुत अमेजिंग होने वाली है। आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट है mindintechie.in। इस पर सारे न्यूज़ अपडेट जैसा कि मैंने बताया था पहली वीडियोस में भी हम लोग डालते रहते हैं। एंड अभी हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो इसी वेबसाइट से करेंगे। आप ये देखिए, इंडिया टू इम्पोज 18% टैक्स ऑन बिटकॉइन ट्रेडिंग। जी हाँ, और अभी तक हमारे व्यूज़ आ चुके हैं 12,484 एंड आज ही कुछ 2-3 आवर्स हुआ है अभी पब्लिश को। अब हम चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं, आपको बताते क्या है मतलब एग्जैक्टली। तो ये मैंने पूरा आर्टिकल डाला है जैसा कि आपने बताया था आपको, इंडिया टू इम्पोज 18% GST ऑन ट्रेडिंग, और ये व्यूज़ दिखा रहे हैं 12,485। तो अब नीचे चलते हैं, इसमें क्या है अब आपको बता देता हूँ मैं। सरकार बिटकॉइन द्वारा लेन देन पर 18% माल मतलब GST लगाने के प्रस्ताव पर बात कर रही है, जिसका अनुमान है कि 40 करोड़ रुपए सालाना इनकम इनके पास आएगी। तो अभी मैंने इसमें आर्टिकल डाला है, इसमें सारा लिखा हुआ है। भारतीय एशिया की सबसे तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है उससे। तो इन लोगों ने क्या, एक मैं आपको बता देता हूँ इन लोगों ने क्या है, सेबी जो है इसने वित्त मंत्रालय की एक शाखा है जिसने उनके बारे में CBI को प्रस्ताव दिया है, जिसमें दिया गया है सुझाव कि सरकार बिटकॉइन ट्रेडिंग पर सालाना 7,200 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकती है। मतलब आप देख रहे हैं पोटेंशियल। तो इसमें क्या है, जो है आपकी सेबी मंत्रालय के रूप में वह कार्य कर रहे हैं और वह GST पर लगाने पे अध्ययन किया है उन्होंने, मतलब बात की है। तो अब ये जो है इसको देने के लिए क्यों इन्होंने प्रोविज़न कराया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आपका जो इंडियन एक्सचेंज है विच इज़ कॉल्ड CoinDCX, इन लोगों ने अभी फंडिंग लिया है विच इज़ अ लॉट बिगर देन नॉर्मल फंडिंग। और उस वाली न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हुई है, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी वाली न्यूज़ गई है। तो उसके बारे में भी उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे भी पैसा आ रहा है तो इनसे क्यों नहीं लिया जा रहा, तो वो इसलिए ये लोग अब इस पर आ रहे हैं। अगर ये आ रहा है तो आपको पता है भाई क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है। और जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी तो बैन है इंडिया में, भाई नहीं है। प्लीज़ अपडेट योर नॉलेज अबाउट इट। अगर नहीं पता है जस्ट ट्राई टू रीच अस। अब आप देखिए, मैंने ये ट्वीट करा है इस पर mindintechie पे, एंड दिस इज़ आवर प्रोफाइल अबाउट mindintechie। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ये है मेरी प्रोफाइल mindintechie @abhi_crypto_media। ओके, एंड मैंने अभी ट्वीट करा है, आप देखिए नोटिफिकेशन आई जा रही है बैक टू बैक। ये है इसका, मैंने ट्वीट करा ये वाला, गवर्नमेंट प्लानिंग टू पुट टैक्स ऑन बिटकॉइन परचेज। तो अब इसको मैंने एक और टैग ट्वीट करा है, उसमें क्या है आपको दिखाता हूँ मैंने लिखा है आर्टिकल इज़ इन प्योर हिंदी एंड मेन जो क्रिप्टो के CEOs एंड ऑल जो है और थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर है उनको मैंने टैग करा है। तो वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटी विच इज़ ऑलरेडी रिस्पेक्टिंग दिस स्टफ। एंड यू कैन सी मैटिक, who is a co-founder of Matic, which is an Indian project. He already reverted back on the tweet and he have said done, and I replied to him, respect to you big brother. तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन एडॉप्शन इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड बेसिकली। और इसका मतलब ये है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बोल रहा है बैन है, बैन नहीं है बॉस। जिसको नहीं पता उसको नॉलेज अपडेट करिए आप। ये नहीं है कि उसकी बातों में आ जाइए, लेकिन अपना पहले नॉलेज अपडेट करिए। अगर कोई कहता है बैन हट चुका है बहुत पहले, 2020 में स्टार्टिंग में ही बैन हट चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसमें फिर बाकी इसमें लिखा हुआ है कि अनियमित क्रिप्टो एक्सचेंज व्यापार के सरकार, मतलब वही जो एक्सचेंजेस है जो अपना इनकम कर रही हैं तो उसके थ्रू बता रखा है। तो मैं ये लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, आपको सारा पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए mindintechie के साथ। थैंक यू, बाय बाय।